ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलकर कौड़ी से हीरे तुल्य बनकर, सच्चे साहिब का सच्चा वारिस बन सूर्यवंशी घराने का वर्षा लेने की और ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाने में मदद करने की। दिव्य बुद्धि दाता परमात्मा के हम जीव आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दिव्य बुद्धि परमात्मा द्वारा मिला हुआ तीसरा समझ का नेत्र, जिससे समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। इस बुद्धि द्वारा परमात्मा कहते हैं सदा दिव्यता को ही ग्रहण करो। परमात्मा मिलते हैं तो दिव्य जन्म होता है। जन्म होते ही आत्मा का परिचय मिलता है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे। समझ का नेत्र कहो या दिव्य बुद्धि कहो, वरदान के रूप में मिलती है। तो जो आधा कल्प से भूले हुए होते हैं वो समझ में आना शुरू हो जाता है। ज्ञान हो, गुण हो, शक्तियां हो, वरदान हो, स्वमान हो, जितना हम उन्हीं कार्य में लगाएंगे उतना सफलता प्राप्त करेंगे। कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, कैसी भी कोई परिस्थिति हो, कैसी भी कोई परीक्षा हो, उसमें हमारी तरफ से हर कार्य में दिव्यता हो तो सफलता है। परमात्मा के बच्चे बनकर जो दिव्य बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उसे कार्य में लगाकर अपना बना लेते हैं, तो दिव्य बुद्धि के सुखदायी रस का अनुभव कर लेते हैं। वे पहली बात तो कभी अदिव्य कार्य करते नहीं, और अगर कहीं कुछ अदिव्य देखते हैं तो उसे भी दिव्य बना देते हैं। दिव्य बुद्धि वाले दिव्यता को ही ग्रहण करते हैं। दिव्यता को कार्य में लगाने वाली आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हैं। इसलिए कोई भी अदिव्य कार्य का प्रभाव उन पर पड़ नहीं सकता है। दिव्य बुद्धि वाले सदैव श्रीमत प्रमाण चलते हैं। उनकी स्थिति सतोगुणी और सतयुगी रहती है। उन्हें सब आत्मा रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए दिव्यता को ग्रहण करते हैं और दिव्य ही बनाने का कर्तव्य करते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को अहिंसक बनाते हैं और अहिंसक तरीके से ही बनाए हुए हिसाब किताब चुकता करने को कहते हैं। पुनः हम सब आत्माओं को दिव्य बनना है और औरों को भी बनाने के निमित्त बनना है। इसलिए दिव्य बुद्धि प्रमाण परमात्मा का फरमान है कि सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक सोचना है। सेवा पर हमें निरंतर रहना है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है का प्रश्न नहीं करना है। करेक्शन भी नहीं करना है। किसी को गलत करते देख ज्ञान नहीं सुनाना है, बल्कि सतोगुणी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हुए गलत कर्म कर रही आत्माओं प्रति दिव्यता के वाइब्रेशन भेजते हुए स्मृति दिलानी है कि वो भी एक दिव्य आत्मा है, सतोगुणी आत्मा है। जो दिव्यता की समझ परमात्मा से हमें मिलती है, वही दिव्य बुद्धि से औरों को भी शांत रहकर संकल्पों द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना है। परमात्मा समझाते हैं कि व्यक्ति, परिस्थिति सब इस समय कार्मिक हिसाब किताब कारण परवश हैं, लेकिन परमात्मा से पालना लेने वालों को दिव्य बुद्धि अपने लिए भी मिली है और अन्य आत्माओं की सेवा के लिए भी मिली है। हम सब विश्व कल्याण की सेवा पर हैं, इसलिए दिव्य बुद्धि के द्वारा ज्ञान, गुण, शक्तियों को यूज करना है। किसी के भी प्रभाव में हमें नहीं आना है। रिएक्ट तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। दिव्य रहना है, दिव्यता का प्रयोग करना है और अदिव्य को दिव्य बनाने का सहयोग करते जाना है। गॉडली सर्विस पर हैं, ये सदा हमें स्मृति रखनी है। सातों अनादि गुणों को और 36 दैवी गुणों को और अष्ट शक्तियों को ग्रहण करना है, कार्य में लगाकर जमा करना है और फिर सेवा प्रति लगाना है। धरा पर हम मेहमान हैं तो बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि देह अभिमान में आकर और बहुत जन्म लेकर शरीरों से और धरा की सारी चीजों से बहुत अटैच हो गए हैं।
उन चीज़ों को, उन संबंधों को पकड़कर हम बैठे हैं जिसे तीसरे नेत्र से देखें तो आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया है। चाहे जितना मर्जी हम इकट्ठा कर ले, चाहे कितने भी ज्यादा संबंध हम बना लें, यहाँ से लिए हुए शरीर, रोल, नाम, रिश्ते सब कार्मिक हिसाब किताब तक हैं। अब तो परमात्मा से समझ मिली है कि ड्रामा ही समाप्त होने को है और सभी को घर वापस जाना है। इसलिए जाने से पहले हमें स्वयं को मेहमान समझकर अपनी स्थिति को समझ से अव्यक्त बनाना है और विशेषताओं को धारण कर महान बनना है। इन स्थूल आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान के तीसरे नेत्र से उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। तीसरी समझ के नेत्र से उन्हें देखना है, समझ से उन्हें याद करना है, शरीर को देखते हुए नहीं देखना है। पुरानी दुनिया में परमात्मा आकर यूं ही नहीं ले जाते हैं, बल्कि कायदे से समझाकर तैयार होने को कहते हैं। हमें डायरेक्शन मिले हुए हैं जिन पर चलना है। समझना है कि ड्रामा कैसे चलता है, समझना है कि रावण राज्य की अति है और अति के बाद अंत होता है। इसलिए पुरानी दुनिया रावण राज्य खत्म होनी है। जो खत्म होना है उससे दिल नहीं लगाने को कहते हैं परमात्मा। पुराने से दिल नहीं लगाना है, लेकिन उसकी जगह खाली नहीं छोड़ते, बल्कि कहते हैं कि बुद्धि अब नई दुनिया की तरफ लगाओ। जो गृहस्थ में है उन्हें कमल फूल समान रहना है, अर्थात गृहस्थ के प्रभाव से मुक्त रहना है। सभी के साथ बुद्धि से लौकिक दृष्टि वृत्ति को तोड़, अर्थात परिवर्तन कर अलौकिक बनाकर अंत तक निभाना है। ट्रस्टी सेवाधारी बन हिसाब किताब चुकतो करने हैं। निभाते हुए बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहे, ज्ञान योग में पक्का रहना है, ताकि रिश्तों के व्यवहार का कोई प्रभाव न पड़े। कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी का पारा कभी भी कम न हो, ये ध्यान रखना है। खुश रहना दिव्यता का गुण है। खुश रहेंगे तो ज्ञान मार्ग की परीक्षाओं में कभी घबराएंगे नहीं। कर्म बंधन है, इसलिए लौकिक रिश्ते विघ्न डालेंगे, कभी तंग भी करेंगे, लेकिन बुद्धि में रखना है कि खुश रहना है, धीरज रखना है। विधि है कर्म बंधनों को सहज काटने की। कर्म बंधन का हिसाब आते हुए भी नॉलेज से और परमात्मा की याद से विस्मृत नहीं होना है, ये अटेंशन रखना है। दुख के दिन खत्म हो, सुख के दिन आ रहे हैं, इसलिए धीरज रखना है, ईश्वरीय मत पर चलना है। परमात्मा सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु बनकर श्रीमत दे रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की, दैवी दुनिया का मालिक बनने की ऊंची मत देते हैं, और वो भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर। मनुष्य भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए मनुष्यों की भ्रष्ट मत पर अब हमें नहीं चलना है। देह अभिमान और दैहिक दृष्टि है मनुष्यों की, परमात्मा उसे इवल कहते हैं, इसलिए समझाते हैं कि अब हियर नो इवल, सी नो इवल। सेफ रहना है, ऊंच बनना है तो निराकार परमात्मा को ही देखना है, समझ के नेत्र से उन्हें ही याद करना है, तो देह का अभिमान और दैहिक इवल समाप्त हो जाएगा। देहधारियों को जीव आत्मा के रूप में देखना है। आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रही हैं, ये स्मृति में रखना है। दिव्य चक्षु अर्थात समय के समझ के नेत्र से उन्हें देखना है। शरीर को भूलना है और अविनाशी आत्मा को देखना है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को याद कर सकेंगे। समझ मिली है कि परमात्मा कौन है और उनसे क्या मिलना है, तो वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा समझ पुरुषार्थ करेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। उनके फरमान पर चलकर उनका बच्चा बनेंगे। खुद को आत्मा समझेंगे तो बाप से वर्षा ले सकेंगे। उनका वर्षा है सचखंड का 1250 वर्ष का सूर्यवंशी घराने का, पहले जन्म से राजाई घराने का वर्षा। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं और किसी को भी ट्रुथ नहीं कहते हैं, धर्म स्थापकों को भी नहीं कहते हैं,
क्योंकि सत्य तो सिर्फ परमात्मा ही बताते हैं, बाकी सब तो पुनर्जन्म में आने वाले एक्टर्स हैं, इसलिए भूल जाते हैं और पूरा सत्य नहीं बता पाते हैं। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बन अभी संगम युग में पूरा सत्य जान जाते हैं, परंतु जब कृष्ण बनकर ड्रामा में आते हैं तो भूल जाते हैं। ज्ञान स्वरूप बनने के लिए मिलता है, जब बन जाते हैं फिर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रहती है। बेशुमार वर्षा है परमात्मा के पास। परमात्मा सभी को कहते हैं कि जितना चाहो उतना ले लो। जो परमात्मा को ठीक कर पत्थर में कहते हैं, युक्ति से उनको इस गलतफहमी से निकालना है। और परमात्मा के सत्य नाम रूप देश काल से परिचित कराना है। आत्मा की स्वधर्म, आत्मा का ओरिजिनल घर, उनका कर्तव्य क्या है, उससे भी परिचित कराना है। उन्हें भी दुख अशांति से बाहर निकलने का रास्ता बताना है। सिवाय निराकार परमात्मा के कोई गति सदगति कर नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु की निंदा कराने वालों को परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि कोई भी उल्टा कर्म नहीं करो, और स्पष्ट कर रहे हैं कि साधना कर लेने से सदगति नहीं मिलती है। कलयुग के तीखे रावण राज्य की पतित भ्रष्ट आदतों को छोड़ एक परमात्मा को याद कर पावन बनने से और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर उसमें पास होने से सदगति होगी। समय रहते समझ जाएंगे तो सदगति हो जाएगी। अंत में तो सभी सुनेंगे, लेकिन पिता परमात्मा से सदगति का वर्षा नहीं ले सकेंगे। परमात्मा को इस समय अपनी पहचान रोज देनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ परमात्मा पहचान देते हैं, दूसरी तरफ माया सभी के गले घुटती रहती है। माया से युद्ध करने की मेहनत करनी पड़ती है। पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। भ्रष्ट बुद्धि विकारों को गलत नहीं समझती है, इसलिए देह अभिमान में मनुष्य सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा का भी विरोध करते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलना, उनका बनना अर्थात मुसीबतों से बचना। परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलना अर्थात मुसीबतों में फंसना। दुनिया वाले फंस रहे हैं, इसलिए दुखी होकर मरेंगे, क्योंकि परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर रावण की मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की श्रीमत ही हमें मुसीबतों से बचाती है। हम सब परमात्मा से वर्षा लेकर इज्जत से, निर्भयता से शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। समय लगता है। पुराने शरीर रूपी कपड़े से और पुरानी दुनिया से वैराग है। यहाँ बुराइयों से, विकारों से वैराग है। सच्चा लव परमात्मा से और उनके द्वारा स्थापन सचखंड से रखना है। सन्यासियों की तरह घर नहीं छोड़ना है, लेकिन घर में रहते हुए विकारों के प्रभाव से परे की वृत्ति में रहना है, अर्थात पवित्र रहना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो बुद्धि का योग एक परमात्मा से लगेगा। हम सब अपनी सोच, बोल, कर्म अनुसार अपनी पत्री बनाते हैं, इसलिए सभी की जन्म पत्री अलग अलग है और हर एक के लिए परमात्मा अलग अलग युक्तियां बताते हैं। इस थोड़े से संगम युग के पाठ में परमात्मा की श्रीमत पर जहां जहां ममत्व है तोड़ते जाना है, गुप्त मेहनत करनी है। बुद्धि को याद की यात्रा में ले जाने की मेहनत करनी है, जब तक बुद्धि परिपक्व न बन जाए। अनेक प्रकार के विकारी संकल्प के तूफान आएंगे, लेकिन कर्म में नहीं लाना है। ईश्वरीय पढ़ाई में आमदनी है, इसमें हमें ढीला नहीं होना है। जब दुनिया बदलनी है, जब हम मेहमान हैं और वापस घर जाकर नई दुनिया में आना है, तो क्यों ना हम श्रीमत पर चलकर उच्च मर्तबा प्राप्त करें। सैल्वेशन आर्मी में शामिल होकर औरों को भी सत्य से परिचित कराकर नरक से निकालने की सेवा में अपना सहयोग दें। सभी को रावण की जंजीरों से छुड़ाने में मददगार बनना है। परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि ये अंतिम जन्मते अभिमान के कारण जो कौड़ी जैसा बन गया है, इसे श्रीमत पर चलकर हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन औरों से शेयर करने में मनहूस नहीं बनना है।
और उनसे शेयर नहीं करेंगे तो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। इसलिए से खुशी खुशी औरों के साथ शेयर कर खुशियां बांटनी हैं। बिछड़े हुए विस्मृत बच्चों को परमात्मा पिता से मिलाना बहुत बड़ा पुण्य है। सभी की प्रीत एक परमात्मा से जुड़ जाए, ये पुण्य कर्म हमें जरूर करना है। ओम शांति।